हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। इस संधि का व्यंजन संधि ये प्रकार आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के भी अलग अलग प्रकार हैं, उनमें से 2 प्रकार आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यंजन की व्याख्या। व्यंजन यानी ऐसे वर्ण रहते हैं जिनका उच्चारण स्वर के बगैर नहीं हो सकता है। अब देखेंगे व्यंजन के उदाहरण। 33 व्यंजन रहते हैं, उनमें से 25 यानी 25 व्यंजन जो है उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं और 8 व्यंजन जो है वो अवर्गीय व्यंजन रहते हैं। यानी पूरे 33 व्यंजन का क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में होगा, वर्गीय 25 एंड अवर्गीय 8। उन अवर्गीय का फिर से 2 पार्ट में डिवीजन होता है, 4 रहेंगे अंतस्थ और 4 रहेंगे ऊष्मा। तो पहले समझते हैं वर्गीय व्यंजन। हर वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं। क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग रहते हैं और हर एक में 5 वर्ण रहेंगे। क वर्ग के वर्ण है क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस तरह से ये 5 वर्गीय व्यंजन के वर्ग हो गए और ये 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। अब अवर्गीय के अंतस्थ वर्ण है य, र, ल एंड व। ऊष्मा वर्ण है ह, श, श और स। इस तरह से ये 33 व्यंजन हो गए। अब समझेंगे व्यंजन संधि की व्याख्या। व्यंजन संधि में पहला शब्द जो है वो व्यंजन के साथ खत्म होता है, यानी व्यंजनांत हलंत रहता है, और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन से शुरू होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से व्यंजन बनता है और तब इसको कहते हैं व्यंजन संधि। अब समझते हैं व्यंजन संधि का पहला प्रकार, जिसमें वर्गीय प्रथम वर्ण वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है। यानी क, च, ट, त, प जो है वो रिस्पेक्टिवली ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित होता है। लेकिन ये कैसे होगा उसका रूल हम अभी देखेंगे। रूल को समझने से पहले एक बार प्रथम वर्गीय व्यंजन, द्वितीय वर्गीय व्यंजन, तृतीय वर्गीय व्यंजन, चतुर्थ वर्गीय व्यंजन और पंचम वर्गीय व्यंजन ये जानना ज़रूरी है, जो आपको इस टेबल में दिखेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये वर्गीय व्यंजन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्या है। अब समझते हैं रूल। इस संधि का नियम रहेगा, पहला शब्द जो है वो क, च, ट, त, प में एंड होता है, यानी पहले शब्द के अंत में ये इनमें से कोई वर्ण रहेगा। और दूसरा शब्द जो है वो किसी स्वर से शुरू हो सकता है या फिर तृतीय चतुर्थ वर्गीय व्यंजन से शुरू हो सकता है या फिर य, र, ल, व से शुरू हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन रहने के बाद जो क, च, ट, त, प है वो रिस्पेक्टिवली ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित होते हैं। अब इस रूल को उदाहरण के साथ समझते हैं। इन सारे उदाहरणों में क जो है वो ग में चेंज होगा, क्योंकि क के बाद जो दूसरा वर्ड है वो शुरू होता है किसी स्वर से या तीसरे या चौथे वर्गीय व्यंजन से या फिर य, र, ल, व से। तो समझते हैं उदाहरण। दिक् प्लस अंतः दिगंतः। अब इस उदाहरण में क जो है वो ग में परिवर्तित होगा, लेकिन बाद में स्वर आने की वजह से वो हलंत ग और अ दोनों मिक्स हो जाएंगे और ग जो है वो पूरा बन जाता है। सेकेंड, दिक् प्लस अम्बरः दिगंबरः। दिक् प्लस गजः दिग्गजः। इस उदाहरण में दूसरा शब्द जो है वो स्वर से नहीं शुरू होता है, इसलिए ग जो है वो वैसे ही हलंत रहेगा। वाक् प्लस ईशः वागीशः। वाक् प्लस दानम वाग्दानम। प्राक् प्लस एव प्रागेव। इन उदाहरणों में पहला शब्द ट,
त, प के साथ एंड होते हुए दिखते हैं और इसीलिए ट का जो है वो परिवर्तन ड में होगा, त का परिवर्तन द में होता है और प का परिवर्तन ब में होते हुए हमको दिखेगा। पहला उदाहरण, षट प्लस आननः, ट का ड बन जाएगा, आ के साथ मिक्स होगा, बनेगा षडाननः। षट प्लस देवाः, ये बनता है षड देवाः। षट प्लस दर्शनम, षड दर्शनम। षट प्लस अंगाः, षडंगाः। चित् प्लस आनंदः, चिदानंदः। सुप् प्लस अन्तः, सुबन्तः। अप प्लस जः, अब्जः। इन उदाहरणों में पहला शब्द च और त से एंड होता है और इसीलिए उसका परिवर्तन च का बनेगा ज में और त का बनेगा द में। अच प्लस आदि, अजादि। अच प्लस अन्तः, अजन्तः। अच प्लस इत्यादि, अजित्यादि। सत् प्लस गुणः, सद्गुणाः। सत् प्लस आचारः, सदाचारः। सत् प्लस आनन्दः, सदानन्दः। जगत् प्लस ईशः, जगदीशः। भगवत् प्लस गीता, भगवद्गीता। जगत् प्लस बन्धोः, जगद्बन्धोः। सत् प्लस भावना, सद्भावना। उत् प्लस घाटनम, उद्घाटनम। अब समझते हैं व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार, इसका नाम है अनुस्वार संधि। इसमें पहला शब्द जो है वो म के साथ एंड होता है, यानी मकारांत रहता है, और दूसरा शब्द जो है वो किसी भी व्यंजन से शुरू होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो म हलंत है वो अनुस्वार में परिवर्तित होता है और इसीलिए इसको बोलते हैं अनुस्वार संधि। अब समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। उदाहरण पढ़ते हैं। सत्यम प्लस वदति, म हलंत की जगह पे बनेगा अनुस्वार, बन जाता है सत्यम वदति। नगरम प्लस गच्छति, नगरम गच्छति। धर्मम प्लस चरति, धर्मम चरति। गृहम प्लस गच्छति, गृहम गच्छति। ग्रामम प्लस गच्छति, ग्रामम गच्छति। पत्रम प्लस पठति, पत्रम पठति। शीघ्रम प्लस चलति, शीघ्रम चलति। कथाम प्लस पठति, कथाम पठति। तो आपको ये दोनों संधि के रूल्स, व्यंजन संधि के दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.